फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से अपने YouTube चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अंगूर के ग्राफ्टेड प्लांट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो भारत में शायद ऑनलाइन पर्पज़ से एक ही नर्सरी होगी और अगर ऑफलाइन में होंगी तो शायद एक दो और हो सकती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में केवल एक ही नर्सरी ऐसी है भारत में जो आपको अंगूर के ग्राफ्टेड प्लांट आपको घर तक प्रोवाइड कर देगी। और ये देखिए, उसी का अपडेट मैं आज पूरा आपको देने वाला हूँ कि किस तरह से प्लांट मुझे मिला, किस तरह से मैंने लगाया और उसकी क्या ग्रोथ हुई, सब आपके सामने पूरा वीडियो में आज इसी चीज़ पे रखने वाला हूँ। तो आप पूरा गौर से वीडियो को देखिएगा अच्छे से और आप समझिएगा कि आप किस तरह से प्लांट को ले सकते हो और किस तरह से प्लांट मेरे पास आया था। तो ये है वो कोरियर बॉक्स, मैंने 5 प्लांट अंगूर के ग्राफ्टेड मंगवाए थे, ठीक है, जिसमें उनसे 2 ग्रीन थे और बाकी के जो थे वो एक रेड था, एक ब्लैक था और एक जो था एक अनुष्का वैरायटी थी वो भी ग्रीन थी। तो 3 ग्रीन थे और एक रेड और एक ब्लैक, इस तरह से मैंने अंगूर के प्लांट मंगवाए थे। तो ये वो अंगूर के प्लांट हैं जो ग्राफ्टेड हैं और इनको ग्राफ्ट होने के बाद ये मैच्योर होने के 1 साल के बाद ही प्लांट को बाहर बेचते हैं। तो इस तरह से पैकेजिंग में मेरे पास वेयर रूटेड प्लांट आए थे और अभी भी मौसम बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो ऑर्डर करके अभी आप मंगवा सकते हैं अपने पास। और फरवरी की स्टार्टिंग, मतलब आप समझिए कि जैसे ही 15 फरवरी के बाद से इसमें पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी, है ना, अगर अभी आप मंगवाते हैं। मैंने ये पहले मंगवाया था तो इस तरह से मेरे पास प्लांट आए थे और इनकी मतलब रूट वगैरह काफ़ी अच्छी थी और वेयर रूटेड भेजते हैं, मतलब कि इसमें आपको मिट्टी विट्टी नहीं मिलेगी साथ में, खाली रूट होंगी और ये कोकोपीट में अपना लगा के उसको बड़ा करके फिर बाद में भेज देते हैं ग्राफ्ट करने के बाद। और ग्राफ्ट इनका पुराना ही आपको हमेशा मिलेगा, नया ग्राफ्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि फ्रूट आपका, आप मान के चलिए कि 1 साल के अंदर ही आपको, अगर आपने अच्छे से उसकी थोड़ी केयर करी तो 1 साल के अंदर आपको अच्छी खासी उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए, जैसे नॉर्मल क्या होता है, कोई भी नर्सरी से हम प्लांट लेके आते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है। देखिए इसमें कितनी नई नई जड़ें निकल रही हैं, जो रेड कलर की हैं वो काफ़ी अभी हाल ही की जड़ें हैं जो नई निकल रही हैं और अच्छा खासा मतलब इसमें रूट सिस्टम डेवलप हो चुका है प्लांट में और बढ़िया ग्राफ्टिंग है, पूरी मैच्योर ग्राफ्टिंग है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हालिया उन्होंने ग्राफ्ट किया हो प्लांट और आपको प्रोवाइड कर दिया हो, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी पुराने प्लांट हैं, लमसम 1-1.5 साल इनको हो चुके हैं, इसके बाद ही पुराने प्लांट आपको वो देते हैं। इस साल की जो ग्राफ्टिंग होगी उसको वो अगले साल सेल करते हैं इस तरह से। और यहाँ से ग्राफ्टिंग प्लांट में आपको ये फ़ायदा ज़रूर रहेगा कि आप अपनी मनपसंद वैरायटी भी ले सकते हैं, फल आने की उसमें गारंटी भी आपको पूरी मिल जाती है। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप इसको कहीं पे भी मतलब लगा सकते हैं, आप गमले में भी इसमें आप फल ले सकते हैं। देखिए रूट कितनी अच्छे से आई हैं, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि रूट इसमें बहुत अच्छे से डेवलप हुई हैं। और ये देखिए सभी जितनी रेड रूट आपको दिख रही हैं ये सभी नई हैं जो अभी विकसित हो रही हैं। तो इसका मतलब होता है कि प्लांट जो है वो बहुत ही मैच्योर पोजीशन में है और बहुत बढ़िया पोजीशन में है। अगर आप उसको अच्छे से लगाते हैं सही तरीके से, जो तरीका भी थोड़ी देर बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से आपको इसमें लगाना भी है, वो भी मैं पूरा आपको दिखा दूंगा। तो उन्होंने जिस तरह से प्लांट को भेजा है वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। और ये देखिए अपडेट इसका लगाने के बाद प्लांट देखिए आपके सामने किस तरह से प्लांट आपको दिख रहे हैं। देखिए सब में ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये वीडियो मैंने पहले इसलिए डाल दिया क्योंकि अगर लास्ट में इसको दिखाता तो आप सोचते कि पता नहीं इसमें पत्तियां आएंगी भी कि नहीं आएंगी। वेयर रूटेड उन्होंने भेजा था जिसमें मिट्टी नहीं थी, खाली रूट्स थी। तो देखिए आपके सामने है प्लांट किस तरह से डेवलप हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और देखिए सारे प्लांट मैंने इसीलिए आपको अभी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो भी मैंने ऑर्डर किया है, जो भी उसमें कोरियर में दिख रहा है, वही प्लांट यहाँ डेवलप हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट दूसरे मैंने दिखा दिए आपको, मंगाया कुछ और। ये देखिए उसमें जिस तरह का स्टिकर लगा होगा सारी चीज़ें सेम बिल्कुल एज इट इज़ वही होंगी। और ये देखिए पुराने होने की वजह से इनमें जड़ें ऊपर से निकल रही हैं, ये इस तरह से थोड़ा हो जाते हैं बरसात के सीज़न में ख़ास तौर से। तो देखिए ग्रोथ केवल उन्होंने जड़ें भेज दी थी
प्लांट की मिट्टी उट्टी कुछ नहीं थी। फिर इसके बाद जिस तरह से मैंने लगाया उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने देख लीजिए आप अच्छे से कि इस तरह का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। शुरुआत में आपको इसी तरह से छोटे पॉट में ही लगाना है। जब वो अच्छे से डेवलप करने लगे, बेल अच्छे से निकलने लगे, फिर इसके बाद उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब वो जड़ें मिट्टी अच्छे से पकड़ ले अंदर से, तो पूरा रूट बॉल के साथ आप फिर उसको अच्छी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़े बड़े स्पेस की कोशिश करें, जैसे कि थर्माकोल का बॉक्स वगैरह है या कोई टब बड़ा सा है उसमें आप करिए, क्योंकि 12 इंच के गमले में फल तो दे देगा, लेकिन ये रहेगा कि फल का साइज़ आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा। अब आते हैं लगाने के मेथड पे। ये देखिए प्लांट उन्होंने हमको दे दिए थे। प्लांट आने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया कि बाल्टी में मैंने पानी ले लिया, आधी बाल्टी, और ये मेरे पास है एमेस्टर टॉप। ये एक फंगीसाइड होता है जो मेरे लिहाज से जो मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। 100 ग्राम की डिब्बी है, 600 रुपये के आसपास की पड़ती है। लेकिन इस फंगीसाइड में ये आराम रहता है कि ये काम आपका बहुत अच्छे से करता है। मतलब फंगस फिर लग ही नहीं सकता है प्लांट में, आप चाहे उसको किसी भी मौसम में कभी भी यूज़ करें। अगर फंगस प्रॉब्लम है तो ये जड़ से मिटा देगा। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा फंगीसाइड होता है, और मैं आपको कहूँगा भी कि आप जब भी फंगीसाइड लें तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है पर अच्छा फंगीसाइड है। इसका रिज़ल्ट आपको लाइव देखने को तुरंत ही मतलब मिल जाएगा। देखिए आधा ढक्कन मैंने लिया है और इसको मैं पानी में बढ़िया से मिला दूँगा। और इसको मिलाने के बाद ये आपको याद रखना है कि 1-2 घंटे तक प्लांट्स की जो जड़ें हैं, असल में होता क्या है कि उन्होंने वो प्लांट्स जो आपको भेजते हैं उसमें पन्नी लपेट के भेज देते हैं और जड़ें थोड़ी सी गीली होती हैं, तो इसकी वजह से उनमें थोड़ा बहुत फंगस आना लाजमी है। और अगर उसको आपने ट्रीट नहीं किया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जड़ें आपकी हो सकता है प्लांट लगाने पे ख़राब हो जाए। तो फंगीसाइड ट्रीटमेंट आपको ज़रूर करना है, ये एक अनिवार्य प्रक्रिया आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हो सकता है प्लांट आपका उतना अच्छे से सर्वाइव ना करे जितना अच्छे से उसको करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी समस्या इसमें रहती है, और ये सभी प्लांट में जो भी आप वेयर रूटेड मंगाते हैं उन सभी में आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर आप मिट्टी के साथ प्लांट मंगाते हैं, कोई भी प्लांट अगर आप लेते हैं जैसे आम अमरूद कुछ भी मंगवाते हैं, तो फिर फंगीसाइड आप ऊपर से कर दीजिए और फिर उसके पानी में हल्का सा डाल दीजिए। जो भी मिट्टी है उसमें थोड़ा सा पानी मिला के फंगीसाइड को डाल दीजिए। अब इसकी जड़ों को देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर मैं डिप कर दे रहा हूँ। तो जो भी फंगस की प्रॉब्लम इसके अंदर आई होगी 2-3 दिन कोरियर में आने पे हो जाता है नॉर्मली, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और फंगस की वजह से असल में ये रहता है कि प्लांट फिर डेड होने के चांस थोड़े से हो जाते हैं उसके। तो इससे अच्छा है कि जब इतने दूर से प्लांट को मंगाया जा रहा है तो थोड़ी सी केयर करने में फिर क्या ही जाता है, इतना तो किया ही जा सकता है आसानी से। इसको अच्छे से पानी में आप जितनी इसकी जड़ें हैं उसको सभी को आप अच्छे से पानी में डाल के, और आपको 1 घंटे के लिए मिनिमम कम से कम, अब ये देखिए ग्राफ के नीचे से जो भी प्लांट निकल रहा हो उसको आप तोड़ देंगे। इसमें देखिए ग्रोथ अच्छी हो रही थी तो वो नीचे से भी प्लांट जल्दी निकलने लगता है। जब आपकी रूट्स अच्छी चलती हैं, देखिए ग्राफ्ट ऊपर है और जो प्लांट निकल रहा था वो नीचे से निकल रहा था, जबकि उसको निकलना ऊपर से चाहिए। तो जो भी इनको सकर बोलते हैं, जो भी सकर्स निकलें उनको आपको तुरंत तोड़ देना पड़ता है। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो ग्राफ्ट के ऊपर का जो पोर्शन है उससे जो प्लांट निकल रहा होगा या तो उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी, और या तो ये हो सकता है कि वो ग्रोथ उतने अच्छे से ना करके नीचे वाला प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा, मदर प्लांट, तो फिर ग्राफ्ट आपका ख़राब भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि फंगीसाइड आप एक बॉटल में लेके ऊपर से भी थोड़ा सा स्प्रे इसमें कर सकते हैं आप चाहें तो। और पानी की जिस तरह से जड़ें हैं, अभी पानी की मात्रा इसमें थोड़ी और मिला देंगे ऊपर तक, तो बढ़िया से सारी जड़ें जो हैं वो फंगीसाइड के अंदर अच्छे से डूब जाएंगे। और इसको आपको कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ना है, और आप 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए 1 घंटा 2 घंटे होने के बाद मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। अब इसका लगाने का तरीका क्या है वो भी आप देख लीजिए कि जब भी आपको प्लांट वेयर रूटेड मिले, जिसमें आपको जड़ें सामने खुली हुई होती हैं, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले आप, जैसे ये मैंने पराली का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको हमारे इधर पैरा बोलते हैं उत्तर भारत साइड में, तो इसमें क्या रहता है कि पानी आप जब जितना भी इसको आप भर दीजिए,
ईंटें वींटें लगाने से ये रहता है कि कभी कभी मिट्टी वहाँ पे रुक जाती है, जिस कारण से पानी अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो चूँकि अभी प्लांट में को पत्तियाँ भी नहीं हैं, और अगर पानी उसमें रुका तो फिर प्लांट में ये रहेगा कि प्लांट फंगस की वजह से फिर मर जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि जिसमें पानी अच्छे से निकल सके गमले में, है ना। तो मैं इसलिए पैरा का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें कितना भी आप मिट्टी कुछ भी डाल दो, लेकिन पानी जैसे ही आप डालो वो तुरंत पानी को बाहर कर देगा। बहुत हल्का होता है, और ये हल्का होने की वजह से ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। मैंने इसको अपने सभी गमलों में मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि पैरा का इस्तेमाल करने से ये रहता है कि अगर आप पैरा का इस्तेमाल करेंगे तो पानी आपका उसमें रुकेगा नहीं, और पानी जो भी यूज़ करना है वो आप यही वाला यूज़ कर सकते हैं, फंगीसाइड वाला लास्ट में। अब इसको आप बढ़िया से लेके नीचे पहले मिट्टी की एक लेयर बना लीजिए, और लेयर बनाने के बाद उसको अच्छे से आप दबा देंगे। दबाने से ये रहता है कि पैरा जो बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ होता है वो नीचे बराबर बैठ जाता है। मिट्टी अच्छे से बैठने की वजह से ये रहता है, थोड़ा फ़ायदा ये रहता है कि पराली बाद में पानी डालने के बाद जो ऊपर की साइड में रहेगी ना, तो जड़ें बाद में नीचे की तरफ जाती हैं। तो अगर आप अच्छे से इसको दबा देंगे तो मिट्टी प्रॉपर तौर पे जितनी बैठनी है वो नीचे उतनी बैठ जाएगी। फिर इसके बाद एक थोड़ी सी आप मिट्टी के लेयर बनाने के बाद आप प्लांट को निकालिए, और एज इट इज़, ऐसा नहीं है कि जड़ों को आपको अलग से उसको सेट करना है उसके अंदर। आप नॉर्मल देखिए इसमें जड़ें कितनी अच्छे से हैं, बस ग्राफ्ट का एरिया आपका ऊपर होना चाहिए, है ना। ग्राफ्ट की एरिया कोई भी अगर कभी छोटा भी प्लांट आपको मिल जाए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है, देखिए इसमें ग्राफ्ट का एरिया तो काफ़ी ऊपर है। ये बनाते ही इस तरह के हैं कि आपको किसी भी तरह से आप लगाएंगे कितनी भी गहरी जगह पे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको जो मिट्टी लेनी है, बस ये आपको याद रखना है कि आपको एक साथ पूरी मिट्टी नहीं भर देनी है उसमें। जैसे कि कोई बड़ी सी कटोरी या कुछ लेके आप एक साथ मिट्टी को लेके उसमें डाल देंगे, वो गलत है। इसमें आपको प्रॉपर मुट्ठी मुट्ठी करके मिट्टी को डालना है, और धीरे धीरे करके इसको हिलाते भी जाना है और पटकते भी जाना है, जिसमें मिट्टी बराबर से जड़ों के चारों तरफ और अंदर की साइड प्रॉपर तौर पे बैठ जाए हर जगह पे। अब ये देखिए ऊपर तक जब मिट्टी बैठ गई है बढ़िया से, अब इसको हम अच्छे से हिला लेंगे, और हिलाने के बाद क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा पटक लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी जड़ों में जहाँ जहाँ पे मिट्टी नहीं पहुँच पाई है वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से मिट्टी पहुँच जाएगी। और मिट्टी पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं पे जड़ें आपकी मतलब खुली ना रहें। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जो भी आपको मिट्टी इसमें डालनी है तो पूरी प्रॉपर से आप मुट्ठी मुट्ठी करके ही डालें, है ना। एक साथ मिट्टी डालने पे ये रहता है कि बीच में हो सकता है गैप रह जाए, अच्छे से मिट्टी न फिल हो जल्दबाजी की वजह से, जबकि 2 ही 3 मिनट का काम है। लेकिन होता ये है कि कभी कभी रहता है कि लाओ कुछ पन्नी वगैरह है, एक साथ आपने उसमें भर दी मिट्टी पूरी, तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उतना अच्छे से उस चीज़ को नहीं हो पाएगा। तो बस आपको इतना करना है कि आपकी कोई भी जड़ ऊपर की खुली ना रहे, प्रॉपर तौर पे वो बंद हो जाए। और गमला जो भी आपको लेना है वो 6 इंच से ज़्यादा का मत लीजिएगा, है ना। 6 इंच बहुत पर्याप्त होता है। 5 इंच 4 इंच इस तरह के गमलों में लगाइए, क्योंकि फिर इसके बाद जैसे ही इसमें जड़ें भी बहुत अच्छे से डेवलप होंगी, पानी बहुत ज़्यादा इसमें पड़ेगा नहीं, और ज़्यादा पानी ना पड़ने की वजह से ये रहेगा कि ये ग्रोथ बहुत जल्दी लेगा। ऐसे क्या होता है कि पानी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पड़ेगा तो फिर पत्तियां हैं नहीं, पानी लेगा कौन, जड़ें सड़ेंगी, तो जड़ सड़ने की वजह से ही प्लांट भी मरेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप छोटे स्पेस में लगाएं इसको, छोटे गमले का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए और अच्छा होगा। तो छोटा गमला आपके लिए बढ़िया रहता है। अब ये देखिए इसको लगा के हमने बिल्कुल सेट कर दिया है बढ़िया से, और सेट करने के बाद का रिज़ल्ट आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरह से इसमें फिर प्लांट्स जो पत्तियाँ निकली हैं किस तरह से डेवलप हुई हैं। और प्लांट के लिए आप बेहिचक ले सकते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट भारत में बहुत मुश्किल है, अंगूर के ख़ास तौर से, बाकी तो बहुत सी वैरायटियाँ अमरूद तो नॉर्मल मिल ही जाते हैं हर जगह ग्राफ्टेड, लेकिन अंगूर के प्लांट हम लोग को जो भी मिलते हैं, आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे नॉर्मली आपको क्या होगा कि आप प्लांट जब लेने जाएंगे तो आपको कलम द्वारा लगाया हुआ मिलेगा। उसमें 2-3 चीज़ें रहती हैं। पहली बात तो गारंटी नहीं रहती है कि किस तरह का प्लांट हो, जो मांग रहे हैं वही फल देगा या अलग देगा।
अब ये देखिए पाँचों को लगाने के बाद बढ़िया से इसको पानी दे दीजिए। तब तक पानी दीजिए जब तक नीचे से पानी उसमें निकल ना जाए। अब ये देखिए इसमें पाँचों में पानी अच्छे से निकल चुका है और निकलने के बाद इसको बढ़िया से आपको एक जगह पे रख देना है और इसको बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है प्लांट को, है ना, क्योंकि इसमें जड़ें अभी सेट होंगी, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होंगी, तो इसमें पत्तियां धीरे धीरे निकलना शुरू होंगी और पत्तियां निकलने के बाद इस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और खूब सारा शेयर करिएगा। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।